अब दोस्तों, अब से पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड कितने होते हैं, इंटरम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन डिविडेंड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, यानी डिक्लेरेशन डेट क्या होती है, एक्स डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है और पे आउट डेट क्या होती है। तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। और इसकी वीडियो को अगर आपको पसंद आया और आपने मेरे से रिक्वेस्ट की तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह हम डिविडेंड डेट्स की स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं कुछ बेनिफिट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो, जहां हम जानने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ डिविडेंड। चलिए दोस्तों, पहली जो डेट होती है उसे बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। दोस्तों, ये वो डेट होती है जिस दिन बोर्ड ये डिसाइड करती है कि हमें इतना इतना डिविडेंड देना है, और उसके बाद वो अपने लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे इन्फॉर्म करते हैं बीएसई एक्सचेंजेस को और सेबी को। वो बताते हैं कि इतना इतना हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस पर्टिकुलर डेट को हम देने वाले हैं, है ना। उसके लिए वो कई बार एक्स डेट भी डिफाइन कर देते हैं, डेट बता देते हैं, और कई बार वो रिकॉर्ड डेट बता देते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है। अब आती है दोस्तों रिकॉर्ड डेट। एक्चुअली ये वो डेट होती है जिसको बोलते हैं कि इस दिन को हम रिकॉर्ड डेट कंसीडर करते हैं। सपोज करो XYZ एक कंपनी है जो डिक्लेयर करती है कि 30 जनवरी को वो डिसाइड करती है, सपोज करो कोई भी दिन ले रहा है, उसको डिसाइड करती है कि हम उस दिन को रिकॉर्ड डेट कंसीडर करते हैं। तो यानी जिस दिन जिस भी जो हमारे यहाँ पे डिपोजिटरी है वो कौन सी है, CSDL और NSDL। तो वो क्या करेंगे, जिन भी लोगों के पास उस पर्टिकुलर डिपोजिटरी के अंदर उस पर्टिकुलर डेट पे जिनके नाम पे शेयर होंगे उनके नाम पे डिविडेंड दे दिया जाता है ना। और ये यूजुअली इसके बीच में ना, जो आपको पता होगा डिविडेंड देने वाली ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनियां होती है, तो वो यूजुअली 30 दिन के आसपास का गैप रखती हैं डिविडेंड इसके रिकॉर्ड डेट के लिए और डिक्लेरेशन के बीच में। हाँ, मैंने कुछ कंपनियां ऐसी भी देखी हैं, प्राइवेट कंपनियां, जो कुछ 5-6 दिन के नोटिस पीरियड पे ही वो रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड डेट बना देती हैं। तो ये भी होता है कई बार, है ना, कि उन्होंने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो पर्टिकुलर कुछ ही दिनों के अंदर। तो जिन लोगों को पता चल पाता, जिन्हें नहीं पता चल पाता उन्हें नहीं पता चल पाता है। तो ऐसा भी होता है। एक आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के दोस्तों, एक्स डिविडेंड डेट। दोस्तों, दरअसल रिकॉर्ड डेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्स डिविडेंड डेट, है ना। एक्स, या इसे एक्स डेट भी बोलते हैं दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है एक्स डेट क्योंकि दरअसल क्या होता है, जब आप शेयर खरीदते हैं, है ना, जैसे आप क्या करते हैं, किसी ब्रोकर से शेयर खरीद रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली किसी से आपने खरीदे तो किसी ने उसको सेल किया, और वो क्या होगा, उसके डीमैट अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, जो पीछे की बैक एंड पे देखती है NSDL और CSDL। तो ये जो पूरी ट्रांसफर होने का प्रोसेस है लगभग 2 दिन का होता है। हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं सेबी ने और इसको T+1 डे में करने के लिए बोला है ना। आपने सुना होगा ना T+2 डेज, उसके जो आपका पैसा होता है वो पूरा T+2 डेज के बाद ही ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ट्रेड, T स्टैंड फॉर ट्रेड डे, और +2 मतलब उसके 2 दिन बाद जो वर्किंग डेज होते हैं, तो T+2 डेज पे। लेकिन हाल ही में सेबी ने कुछ परिवर्तन किया है, उन्होंने चेंज करके क्या किया है कि T+1 कर दिया है, कि कुछ कंपनियों से टेस्टिंग के तौर पे बता रहा हूं, उन्होंने 100 कंपनियां सेलेक्ट की हैं और उनके अंदर जो है, जो आपका जो डेटा है उसको T+1 में करने का उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो दरअसल क्या होता है, अगर मान लो आज 30 जनवरी डिविडेंड डेट रखी है और उसके बीच में सारे वर्किंग डेज हैं, तो जो 28 को परचेज करेगा वो जो है यहां पर आएगा, 30 के पास आएगा, T+2 डेज, यानी उसके प्लस दूसरे दिन तक उसके पास तक आ पाएगा, डिपोजिटरी के अंदर आएगा। तो यानी 28 जो है उसके लिए एक्स डिविडेंड डेट हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों, यहां पे आपको एक्स डेट वो डेट होती है, यानी जिस डेट से आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। मतलब अगर एक्स डेट पे आपके पास वो हुए शेयर्स, है ना, तो उस डेट पे, अगर सपोज करो आपने एक्स डेट को परचेस किए तो उस डेट पे आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, मतलब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी डिविडेंड लें वो एक्स डेट से पहले लें, यानी डिविडेंड लेने का जो परचेज, डिविडेंड के लिए परचेज अगर कर रहे हो कोई शेयर, तो वो एक दिन पहले करें। यूजुअली सब लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए आप पाएंगे एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले जो रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, और एक्स डिविडेंड वाले दिन जो शेयर का प्राइस है वो गिर जाता है। और अगला आता है डिविडेंड पे आउट डे। डिविडेंड पे आउट डे, जिस दिन डिविडेंड आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको विद इन टाइम फ्रेम अपने आप आ जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है, क्योंकि एक्स डेट वाले दिन शेयर का प्राइस डिविडेंड अमाउंट से नीचे गिर जाता है ना। और उस दिन अगर आपने शेयर खरीदा, आपको लगा कि शेयर का प्राइस नीचे गिर गया है, मौका है खरीद लूं, तो उस दिन वाले को डिविडेंड नहीं मिलता है। तो वो ध्यान रखना कि जो है नियर अबाउट एक्स डिविडेंड डेट पे जितना डिविडेंड मिल रहा है उतना से शेयर का प्राइस गिर जाता है। और एक्स डिविडेंड से पहले के जो दिन होते हैं उन्हें कम डिविडेंड बोला जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्स डिविडेंड डेट का। तो इसको जरूर कंसीडर करना, क्योंकि अगर आप एक्स डिविडेंड डेट पे खरीदते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले वाले दिन तक जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलता है।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और अच्छा लगे तो बताइएगा। अगले में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम एक्स डिविडेंड का, अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, डिविडेंड से कुछ इनकम कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं जिससे एक डिविडेंड से आप इनकम कमा सकते हैं, डिविडेंड से एक ट्रेड कर सकते हैं। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। चलिए दोस्तों, नई वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी भी देखेंगे, साथ ही मैं आपको ना डिविडेंड परसेंट और डिविडेंड यील्ड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। जमीन और आसमान का अंतर होता है, और हमें डिविडेंड से अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं और उसको हम ट्रेडिंग के थ्रू, कि हम ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स को डिविडेंड के टाइम पे और सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड। इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, फिर उसके बाद एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देखेंगे। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।